ओम शांति। आज राजयोग का तीसरा सत्र देखेंगे, जिसमें राजयोग का आधार एवं विधि क्या है। योग शब्द जब सुनते हैं तो मनुष्य यही समझ लेता है कि योग माना कोई आसन लगाने होंगे, कोई एक्सरसाइज करनी होगी। परंतु जहां गीता के अंदर हर अध्याय योग है और भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, आसन नहीं सिखाए। इसका मतलब योग का भाव आध्यात्मिक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर नहीं है। और आध्यात्मिक स्तर पर वो योग अर्थात मन को ईश्वर में जोड़ना, लगाना, और इसी जोड़ का नाम है योग। लेकिन ये योग के कुछ आधार है, कुछ विधि है। योग की वास्तविकता क्या है? इस योग को अगर हम देखें तो 3 कदम में देखते हैं कि ये योग एक यात्रा है। और ये यात्रा के 3 कदम है। प्रथम, इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स, भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा अर्थात सर्वप्रथम योग का आरंभ करने के लिए हमें स्वयं को इस देह भान से ऊपर, देह के अभिमान से ऊपर आत्म भाव में स्वयं को स्थित करना होगा। और उसके लिए आत्मा के 7 गुणों के स्वरूप में अपने आप को स्थित करना होगा। 7 गुणों के स्वरूप में स्थित करने के लिए मुझे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। लेकिन जिस तरह एक डॉक्टर होता है, जब उसको हॉस्पिटल जाना होता है तो रटता नहीं कि मैं डॉक्टर हूं। लेकिन जैसे ही उस भाव में आ जाता है तो उसको कौन याद आता है? पेशेंट याद आता, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, यही सब बातें याद आती है, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा। ठीक इसी तरह जब आत्म भाव में स्थित होते हैं तो परमात्मा की याद भी सहज आ जाती है। ये जैसे कि एक प्लेटफॉर्म हो जाता है योग के आगे की यात्रा के लिए, उड़ान भरने के लिए। दूसरा कदम इस यात्रा का है कि इट्स अ जर्नी अपवर्ड्स, कि जब हम मन को एक दिशा दे देते हैं और मन सहज ही आत्म स्वरूप में स्थित होते ही ईश्वर के स्वरूप को भी सामने ले आता है और उस स्वरूप में अपने ध्यान को एकाग्र करने लगता है। जोड़ आरंभ हो जाता है, संबंध जुड़ने लगता है और तब परमात्मा से वो शक्ति को भी प्राप्त करने लगता है। जिस तरह व्यक्ति व्यक्ति को जब याद करता है तो उस समय भी कुछ आधार है, ऐसे याद नहीं होती है। और मनुष्य मनुष्य को याद करता है तो 4 आधार है। सबसे पहला परिचय, जिसके साथ परिचय होता उसको याद करता है। दूसरा आधार है संबंध, जहां जिसका संबंध होता है उसको याद किया जाता है। तीसरा आधार है स्नेह, प्यार। और चौथा आधार है प्राप्ति, जहां से कुछ प्राप्त होने वाला है उसको याद किया जाता है। ये 4 आधार पर 4 प्रकार की यादें होती है। जहां सिर्फ परिचय है वहां याद करने की मेहनत है।
जहां संबंध होता है वहां वो याद सताती है उस व्यक्ति की। जहां स्नेह होता है, प्यार होता है, उस याद में समा जाते हैं, खो जाते हैं। और जहां प्राप्ति के आधार पर याद है वहां स्वार्थ भरी याद है, मतलब भरी याद है। अब अगर देखें ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है, क्या मुझे करना पड़ता है, उसकी याद सताती है, समा जाते हैं, खो जाते हैं, या मतलब भरी है, या फिर और कोई प्रकार की है। अक्सर देखा जाता कि मनुष्य की ईश्वर के प्रति जो याद है, या तो मेहनत लगती है मन को लगाने की, या तो मतलब भरी हो जाती है। कोई स्वार्थ पूरा करना होता है, स्वार्थ है, तब उसको याद किया जाता है। लेकिन होनी कौन सी चाहिए कि जिस याद में हम खो जाए, समा जाए। और उसके लिए तो स्नेह होना चाहिए। ईश्वर के साथ स्नेह तभी होता है जब कोई ना कोई संबंध होता है, और संबंध तभी होता है जब परिचय होता है। आज दिन तक हमें परिचय ही नहीं था, इसलिए मन भटकता रहा अनेकों में। अब जब परिचय मिला है तो मेरा उसके साथ संबंध क्या है, उसको जानना भी जरूरी है। मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध होते हैं, और अगर ये संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ लें कि वो माता पिता भी है, वो हमारा परम शिक्षक भी है, वही हमारा परम सतगुरु है, खुदा दोस्त है, सच्चा प्रियतम है, और अगर उसको बच्चा भी बना दिया जाए तो वो बच्चा बन करके सुख भी देता है। ये 6 संबंध मनुष्य के अति निकट के जब ईश्वर के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो उस संबंध के आधार पर जो वार्तालाप आरंभ होता है, या उस संबंध के आधार पर जब हम स्नेह से, प्यार से उसको याद करने लगते हैं, तो उसकी याद में सहज समा जाते हैं। यही तो योग है। कई बार कई लोग यही सवाल पूछते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ना, फिर प्रार्थना और योग में क्या अंतर है? प्रार्थना माना मंदिर गए, हाथ जोड़ा, जो हमें बोलना है बोल दिया, सर झुका के निकल आए। हम खड़े नहीं होते हैं सुनने के लिए कि वो भी मुझे कुछ कह रहा है। तो प्रार्थना माना सिर्फ भगवान से बात करना, मेडिटेशन माना कुछ हम बोले, कुछ वो बोलते हैं, उसको भी सुने। भगवान भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमारे साथ, लेकिन जो उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, तो जीवन की खुशी ही अलग हो जाती है। और इतना अच्छा लगता है कि भगवान हमारे हर मन की बात सुनते हैं, और उसकी बात भी जब समझ में आने लगती है तो जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। यही तो योग है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि विचार शून्य नहीं होना चाहिए। नहीं, ध्यान का मतलब विचार शून्य नहीं, लेकिन मन को एक दिशा दे करके उसी की गहराई में मन को ले जाना, समा जाना, उस स्नेह के सागर में समा जाना। और उसके लिए भगवान से अच्छी अच्छी बातें करें, विचार करें, क्योंकि तभी उन विचारों के भाव में हम मन को ले जाते हुए उसमें समा सकेंगे। कई लोग सोचते हैं कि प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, लेकिन मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। जीवन के अंदर
कई बार कई लोग यही सोचते हैं कि मंत्र जाप करते हैं ना, मेडिटेशन क्या मंत्र जाप नहीं है, तो मन नहीं समा सकेगा? नहीं, मंत्र जाप एक समय में बहुत उत्तम थे कि जब मन ने इनिशियली भटकना आरंभ किया था तब ये कार्य कामयाब था। लेकिन आज मनुष्य का मन इतना क्रॉनिक हो गया है, इतना भटकने लगा है कि वो मंत्र काम नहीं करता है। मुख बोलता जाता है, मन तो बाहर भटकता रहता है। मुख से हाथ में माला लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप भी करेंगे, लेकिन मन देखो तो बाहर कहीं और चक्कर लगा रहा है। मन को ईश्वर में एकाग्र करना, इसी का नाम है ध्यान या मेडिटेशन। और तीसरा कदम है इसका कि इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स, कि जब हम उस ध्यान में मन को मग्न कर देते हैं तब अपने अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को भरते जाते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगती है। हमारे आसपास भी एक ऐसा प्रभा मंडल तैयार कर देता है जिसको कहा जाता सकारात्मक प्रभा मंडल। और यही योग की उत्कृष्ट स्थिति है। और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे संबंध सकारात्मक हो जाता है, हमारे कर्म सकारात्मक और श्रेष्ठ होने लगते हैं। यानी योग एक जीवन जीने की पद्धति है, खाली एक जगह बैठकर करने की बात नहीं है, कर्म योगी बनना है। और यही बात भगवान ने अर्जुन को सिखाई कि हर कर्म में जब उस सकारात्मक ऊर्जा को भरते जाते हैं तो हमारी जीवन पद्धति एक कर्म योगी जीवन बन जाता है। ये योग की वास्तविकता है। ओम शांति। प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन। जो हमें बोलना है वही बोल दो, सिर झुकाकर बाहर आ जाओ। परंतु मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बोले, फिर मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और जब मन को शांत कर दो तब उसकी जो प्रेरणाएं हैं, उसकी जो इंस्पिरेशंस है, उसको हम कैच कर सकेंगे। तो इसीलिए प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन या टॉकिंग टू गॉड, एंड मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। लिसनिंग टू गॉड। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला। सारी गैया को ले जाता था जंगल में, एक खुला मैदान आता था, वहां छोड़ देता था। अकेला होता था, सारा दिन क्या करता, तो रोज भगवान से कुछ न कुछ बातें करता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, अपना कर्म कर रही है, और मैं शांति से यहां झाड़ के नीचे बैठा हूं। इसी तरह भगवान ने भी हमें संसार में छोड़ दिया, हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है। अब वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। अनपढ़ था, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना ही था। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा है, मैं भी अकेला बैठा हूं। अब मुझे तो पता नहीं है तू कहां है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहां बैठा हूं। व्हाई डोंट यू कम ओवर, मेरे पास आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे और गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? कहा भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा अच्छा, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने।
उसने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए, बस उसको कह रहा था तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला बैठा हूं, तो क्यों नहीं तुम आ जाओ, तो बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। जैसे उसने ये बात सुनाई तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कोई टाइम पास करने के लिए है, गपशप करने के लिए है? यू नो हु ही इज, वो कौन है तुम जानता भी है? ये कोई सभ्यता है बात करने की भगवान से? बड़ा गुस्सा करने लगे। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूं, पाप लगेगा ऐसी बातें करेगा तो। भगवान कौन है तू जानता भी है? तो लड़के ने कहा, तो पंडित जी आप मुझे सिखाइए ना कि भगवान से कैसे बातें करनी होती है। मैं सारा दिन जंगल में अकेला होता हूं, मेरा टाइम पास नहीं होता है। पंडित जी ने कहा बैठो सिखाता हूं। बिठाया और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना शुरू किया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाने लगे और रटाते रटाते 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटने में। बच्चे का दिमाग अच्छा था, रट लिया उसने। 2 घंटे के बाद जैसे पूरा श्लोक रट लिया, पंडित जी ने कहा यह सभ्यता है भगवान को याद करने की, रोज ऐसे ही याद करना। बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा बिल्कुल विदाउट फेल, मैं रोज ऐसे याद करूंगा। और शुरू हो गया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचे तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा ठीक नहीं किया क्यों? कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, इतने अच्छे अच्छे मन के भाव उसके जागृत होते थे, रोज कभी क्या बात करता कभी क्या बात करता, मैं रोज उसका इंतजार करते रहता था कि आज वो आकर मेरे से क्या बात करेगा। लेकिन आज से तो जो उसको रटा के आया है ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलेगा जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है, और बिना मतलब के बिना भाव से वो बातें बोलता रहेगा जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को दूर कर दिया मेरे से, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं? अगर रोज वही रटी रटाई प्रार्थना है तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता है, भक्ति में भी कहा जाता है, भगवान भावों का भूखा है, भाव चाहिए उसको। और जो मन के अंदर भाव आए वो उसके साथ बातें करो, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन इतना सिंपल है, एक बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता। मन से बातें ही तो करना है और सुनना है उस रिस्पॉन्स को, यही तो मेडिटेशन है। कई लोग सोचते क्या बातें करें भगवान के साथ, इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं विचार शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। थॉटलेस और मेडिटेशन में क्या अंतर है? मेडिटेशन माना थॉटलेस नहीं होना है, विचार करना है। आज एक नदी का बहाव हो, एक व्यक्ति आता है सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, इतनी एनर्जी वेस्ट जा रही है, दीवार बना देनी चाहिए, पानी को रोक लेना चाहिए। और उसने दीवार बना दी, क्या होगा? एक समय आएगा पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़कर दीवार को तोड़कर और ही नुकसान कर देगा। लेकिन एक समझदार इंसान आता है, वो सोचता है यहां डैम बनाना चाहिए, कनाल सिस्टम बनानी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर देना चाहिए, पानी की शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। ठीक इसी तरह विचारों को रोकना ये सही नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा विचारों की शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी उस कंट्रोलिंग पावर को तोड़ करके भी नुकसान कर देगा। इसलिए रोको नहीं मोड़ो, रोको नहीं मोड़ो, एक दिशा दो अपने विचारों को, एक डायरेक्शन दो, और उस डायरेक्शन देने में जब लग तो विचार करो, अच्छे अच्छे विचार करो, यही मेडिटेशन है।
कई बार कई लोग सोचते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, दोनों ही आवश्यक है ना। तो कई बार कई लोग सोचते लेकिन भगवान से क्या बातें करें। अरे कुछ भी करो। एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का चर्च में चला गया तो देखा पादरी जी हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ा रहे थे, कुछ अंदर ही अंदर बोल रहे थे। अब बच्चा तो नकल करने में होशियार होता है, वो भी खड़ा हो गया, बाजू में हाथ जोड़कर होठ फड़फड़ाने लगा, अंदर ही अंदर कुछ बोलने लगा। पादरी जी बार बार देखे ये लगातार बोल रहा है, क्या बोल रहा होगा। जब पादरी जी ने पूरा किया तो बच्चे ने भी पूरा किया और आश्चर्य लगा। पादरी जी ने स्वाभाविक भाव से पूछा बच्चे को, बेटा तूने भगवान से क्या कहा। बच्चे ने पूछा आपने क्या कहा। पादरी जी ने कहा मैं तो प्रेयर कर रहा था। बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा इतनी लंबी कौन सी प्रेयर किया, पूछा बच्चे को कौन सी प्रेयर किया। बच्चे ने पूछा आपने कौन सी प्रेयर किया। पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहने लगा मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। पादरी जी ने कहा भगवान के सामने एबीसीडी थोड़ी बोलनी चाहिए। बच्चा बहुत होशियार था, कहने लगा ये तो पता नहीं कि भगवान के सामने एबीसीडी बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर एबीसीडी के ही थे, मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए शब्द और वाक्य के रूप में था, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कह दिया जैसे अच्छा लगे लगा लेना और समझ लेना। भगवान को कौन प्यारा लगेगा, कौन प्यारा लगेगा, बच्चा। अरे कुछ नहीं आता है तो एबीसीडी भी बोल सकते हैं भगवान के सामने, उसको वही प्यारा लगेगा। दिल से बोलो, दिल से बातें करो उसके साथ, यही मेडिटेशन है। दिल से बातें करो, इतना हमारा रिश्ता भगवान के साथ हो कि हर बात उसके साथ हम शेयर कर सके, यही मेडिटेशन है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा